नमस्कार। एमपी न्यूज के न्यूज रूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करेंगे हम युवाओं की नौकरी की। जी हां, दरअसल अगर 10वीं और 12वीं पास युवा अगर आप हैं तो आपके लिए नौकरी का बहुत अच्छा अवसर है। दरअसल 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका है और भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 3,444 पदों पर वैकेंसी भी निकली है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने सर्वेयर और सर्वेयर इन चार्ज के 3,444 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें से 2,870 पद जो हैं वो सर्वेयर और 574 पद सर्वेयर इंचार्ज के हैं और योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि भारतीयपशुपालन.com पर जाकर 5 जुलाई तक अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास मांगी गई है। इसमें आयु सीमा का भी ऑप्शन दिया गया है। 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फीस अगर आप सर्वेयर के लिए फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो 826 रुपये इसके लिए लगेंगे और सर्वेयर इंचार्ज के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 944 रुपये लगेगी। इसकी सैलरी भी बताई गई है। अगर सर्वेयर इंचार्ज में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इसकी सैलरी 24,000 है और सर्वेयर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 20,000 रुपये इसकी सैलरी है। इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा और जो भी कैंडिडेट दोनों परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास कर लेगा, दोनों टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ही इसके लिए फाइनल माना जाएगा। तो फिर अगर आप भी 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर टमाटर की, जो कि अभी मंडी में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ लोग बल्कि किसान भी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि रायसेन में काफ़ी कीमत जो है इसकी नहीं मिल पा रही है और किसान जो हैं वो टमाटर फेंकने को अब मजबूर होने लगे हैं। रायसेन में शनिवार को टमाटर 160 रुपये किलो बिका, लेकिन प्रदेश में टमाटर जिला के नाम से भी ये जाना जाता है और यहाँ से टमाटर देश के अलावा नेपाल, दुबई तक भी भेजा जाता है, लेकिन इस बार लागत तक नहीं निकल पा रही है और किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि कई किसानों ने तो खेत जो हैं वो किराए पर भी लिए थे, लीज पर लिए थे, उसके पैसे भरे और टमाटर अब इतने महंगे हो चुके हैं कि अब लोग जो हैं वो इसे लेने में कतराने लगे हैं, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि उन्होंने जो अपनी बात है वो भी रखी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी बातों को, किसानों की बातों को सुना जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं चुनावी सभाओं की। जी हाँ, इस माह ग्वालियर, चंबल और विंध्य में प्रियंका गांधी सभा करने वाली हैं। दौरे और सभाओं की कार्य योजना भी लगातार अब तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनाव के 4.5 महीने पहले कांग्रेस जो है ताबड़तोड़ तरीके से मैदान में उतर चुकी है और प्रदेश कांग्रेस की ओर से केंद्रीय नेताओं के प्रदेश में दौरे और सभाओं की कार्य योजना भी अब तैयार होने लगी है। और इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिसमें कई प्रकार की जानकारियां दी गई थी। मध्य प्रदेश में जबलपुर में 12 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी आगाज भी कर चुकी है और अब इस महीने के अंत और अगस्त की शुरुआत में प्रियंका गांधी की ग्वालियर, चंबल और विंध्य में सभाएं करवाए जाने की रूपरेखा जो है वो भी लगातार तैयार की जा रही है। प्रियंका गांधी की दोनों अंचलों में प्रस्तावित सभाओं की तैयारियां शुरू कर दी है और सभा के जो आयोजन स्थल हैं उस हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं कि ग्वालियर, चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों के सभी जिले यहाँ से कवर हो सकें। तो प्रियंका गांधी जो है वो चुनावी सभाओं में लग चुकी हैं। चुनावी सभा जो है ग्वालियर, चंबल में होने वाली है और काफ़ी बड़ी संख्या में इसकी तैयारियां की जा रही है। ज़मीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस चुनावी सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं की। जी हाँ, अब महिलाओं को भी रोजगार मिलने लगा है और हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो सबसे आगे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिलाओं की और महाकाल मंदिर हो, मांडू, मेहर में सुरक्षा का जिम्मा जो है अब वो 200 महिला गार्ड जो है वो संभाल रही हैं। महाकाल मंदिर, महाकाल लोक, मेहर, चित्रकूट, मांडू समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी 200 महिलाएं अब संभाल रही है। मध्य प्रदेश
प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की सिर्फ एक कोशिश से प्रदेश की 3500 महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हुई है। जी हाँ, अब महिलाएं भी लगातार आत्मनिर्भर हो रही है और अपने आप पे पहले से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। इनमें से कुछ महिलाएं कोनों में चीतों के पगमार्क के फोटो भी ले रही है और इसके अलावा भोपाल में कुछ महिलाएं मेकअप आर्टिस्ट और वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग भी ले रही है। हम आपको बता दें कि आने वाले समय में MPTV की 10,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की भी तैयारियां की जा रही है। पहले घर की ही जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती थी, लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और अब अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है और घर का ख्याल भी रख रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मौसम की, जिसमें मौसम का रुख जो है वो लगातार बदल रहा है। कभी झमाझम बारिश होने लगती है तो कभी उमस का एहसास भी लोगों को बारिश जो है वो करवाती है, मौसम जो है वो करवाता है। मानसून की मौसम की शुरुआत हुए एक सप्ताह से अधिक जो है भी फिलहाल बीत चुका है, लेकिन अभी तक शहर के लोगों को ज़ोरदार बारिश का इंतज़ार है। बारिश हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, रिमझिम बारिश हुई है या फिर कुछ घंटों के लिए बारिश हुई है, लेकिन झमाझम बारिश अभी तक फ़िलहाल तक नहीं हुई है। पिछले साल जहां धार में अभी तक 4 इंच बारिश हो चुकी है, तो वहीं इसके विपरीत अभी मात्र 2 इंच बारिश है यहाँ हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, वह मौसम में भी ठंडक है, बावजूद इसके बारिश नहीं हो रही है। हालांकि उमस से ज़रूर लोगों को इस मौसम से राहत मिली है। उमस फिलहाल लोगों को महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का अभी भी लोगों को इंतज़ार है। जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आई है। झमाझम बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।